and welcome to my channel. Today we are going to talk on a very important topic which is how to learn English from level 0. So friends, इस टॉपिक पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ कि ज़ीरो लेवल से इंग्लिश कैसे सीखें, बट आज हम ज़ीरो लेवल से इंग्लिश कैसे सीखना है इसके तरीकों के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट गेट स्टार्टेड. सो फ्रेंड्स, ज़ीरो लेवल से इंग्लिश सीखना इट मीन्स एक बिगिनियर की तरह इंग्लिश सीखना या फिर एक नर्सरी के स्टूडेंट की तरह इंग्लिश सीखना होता है. एंड हमें उसी तरीके से इंग्लिश सीखना होगा जैसा कि एक नर्सरी का स्टूडेंट या फिर एक बिगिनियर सीखता है. एक बिगिनियर क्या करता है ना, वह शुरुआत से सीखता है और फुल कंसंट्रेशन के साथ सीखता है. एक बिगिनियर में हमेशा फुल डिटर्मिनेशन होता है. वो अपना माइंड इस तरीके से सेट कर लेता है कि अभी मुझे कुछ नहीं आता है एंड अब जो मैं सीखने वाला हूँ तो मैं धीरे धीरे करके प्रोग्रेस करूँगा. तो इसी तरीके से हमें अपना माइंड सेट कर लेना है कि अभी हमें जितना भी आता है वो तो हमें मालूम ही है, बट हम एक ऐसे स्टूडेंट की तरह सीखेंगे जिसे बिल्कुल भी कुछ नहीं आता है एंड हम धीरे धीरे प्रोग्रेस करेंगे. उससे क्या होता है ना फ्रेंड्स, हम बहुत बार नई चीज़ें सीख पाते हैं इजीली. अगर हमारा माइंड कुछ इस तरीके से सेट रहता है कि अरे ये तो हमें आता है, फिर हम इसे दोबारा क्यों सीखें, तो हमें ऐसा नहीं सोचना है. अगर आप ज़ीरो लेवल से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमें एक बिगिनियर की तरह थिंकिंग रखनी पड़ेगी. इससे क्या होता है, हमारा रिवीजन भी हो जाता है. जो चीज़ें अगर हमें आती है हमने उन्हें दोबारा सीख लिया तो बहुत बार हमें कुछ नई चीज़ें, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी सीखने मिल जाती है. इसके साथ ही साथ हमारा रिवीजन एंड प्रैक्टिस भी हो जाती है. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि दोबारा से सेम चीज़ें सीखना वेस्ट ऑफ टाइम है तो फिर आप ये चीज़ें स्किप भी कर सकते हैं एंड आप सिर्फ वही चीज़ें सीखें जो आपको नहीं आती हैं. ऐसे करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे आपका टाइम सेव हो सकता है. बट अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो फिर आप सारी चीज़ें फिर से सीख सकते हैं. ऑल राइट, सो अभी हम बात करेंगे ज़ीरो लेवल से इंग्लिश सीखने में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं. सो फ्रेंड्स, अगर हमें एकदम ज़ीरो लेवल से इंग्लिश सीखना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें अल्फ़ाबेट्स सीखने होंगे. आई एम श्योर यहाँ पर ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें इंग्लिश काफ़ी अच्छे तरीके से आती है एंड वो सिर्फ इंग्लिश की प्रैक्टिस करना चाहते हैं. बट अगर यहाँ पे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो एकदम ज़ीरो लेवल से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो उनके लिए अल्फ़ाबेट्स से शुरुआत करना ठीक रहेगा. अल्फ़ाबेट्स के बाद आते हैं वर्ड्स, फिर आते हैं सेंटेंसेस. एंड हमें यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब हम वर्ड्स सीखें एंड सेंटेंसेस सीखें तो उसे हमें हिंदी मीनिंग के साथ सीखना है एंड इनकी हमें प्रैक्टिस करते रहना है. अगर हमने अल्फ़ाबेट सीख लिया है तो उसके बाद हमें वर्ड्स कैसे बनाना है ये सीखना है. इसकी प्रैक्टिस हमें करते रहना है. न्यू वर्ड्स सीखने हैं, उन्हें हिंदी मीनिंग के साथ सीखना है एंड डेली के 10 वर्ड्स सीखने की हैबिट डालनी है. इसी तरीके से जब हम सेंटेंसेस सीखेंगे या फिर सेंटेंस बनाना सीखेंगे तो भी हमें उसे हिंदी मीनिंग के साथ सीखना है. डेली 10 सेंटेंस लिखने की प्रैक्टिस करनी है, डेली 10 सेंटेंस बोलने की प्रैक्टिस करनी है. एंड सेंटेंस मेकिंग में ट्रांसलेशन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट खेल होता है, तो हमें सेंटेंस मेकिंग के साथ साथ ट्रांसलेशन पर भी फोकस करना है. एंड ट्रांसलेशन से रिलेटेड वीडियो मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी डाल रखा है, तो आप प्लीज़ जा करके उसे देख लीजिएगा. तो फ्रेंड्स, इतनी बेसिक चीज़ें सीखने के बाद जो चीज़ हमें सीखनी है वो है ग्रामर. सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन माई प्रीवियस वीडियोज़ कि ग्रामर में कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, वर्ब्स, टेंसेस, मॉडल्स, phrases and idioms, prepositions, conjunctions, articles, etc. So ये बेसिक इंग्लिश ग्रामर है गाइस. अगर आपको इतनी चीज़ें भी आ जाती है ना तो आप इजीली इंग्लिश सीख सकते हैं. एंड मैंने इन सारे टॉपिक्स पर इंडिविजुअली वीडियोस अपने चैनल पर बना रखे हैं, तो आप जा कर के उन वीडियोस को देख सकते हैं. बट फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आप ग्रामर सीखना चाहते हैं तो आपको वर्ब सीखनी होगी. वर्ब सीखने के बाद आप टेंसेस पर फोकस कीजिएगा, देन मॉडल्स, उसके बाद आप आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस, कंजंक्शन सीख लीजिएगा.
एंड अगर आप अपनी इंग्लिश को एडवांस्ड करना चाहते हैं, एडवांस इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो फिर आप फ्रेजेस एंड इडियम्स भी सीख लीजिएगा। आई नो फ्रेंड्स, ये चीज़ें बोलने में बहुत ईजी लगती है एंड इन्हें सीखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बट आपको एक दिन में ही ये सारी चीज़ें नहीं सीखनी है। आप 1 मंथ का एक टारगेट बनाइए एंड रोज़ रोज़ थोड़ा थोड़ा करके ये सारी चीज़ों को सीखने की कोशिश कीजिए। हो सकता है जब आप टेंसेस सीखने की कोशिश करें तो आपको टेंसेस सीखने में 5 दिन लग जाए, 1 वीक लग जाए, बट दैट्स कम्प्लीटली ओके, बिकॉज आप अच्छे से समझिएगा, उसे रटने की कोशिश नहीं कीजिएगा, आप उसे अच्छे से समझ के पढ़ने की या समझ के सीखने की कोशिश कीजिएगा। एक एक करके आपको ये सारी ग्रामर सीखनी है एंड जैसे कि मैंने आपको बताया, इन सभी टॉपिक्स पर मैंने अपने चैनल पर वीडियोस बना रखे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं ना कि आज आप वर्ब से रिलेटेड वीडियो देख लीजिए, उसे सीखने की कोशिश कीजिए, 1-2 दिन तक उसकी प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद आप टेंस से रिलेटेड वीडियोस देख लीजिए, उसे आप प्रैक्टिस कीजिए, उसे 2-4 दिन तक सीखने की कोशिश कीजिए। इसी तरीके से धीरे धीरे आप प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस, मॉडल्स, आर्टिकल्स, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, इस तरीके से एक एक टॉपिक कवर कीजिएगा एंड ये चीज़ें आपको धीरे धीरे एक एक करके ही सीखना है। एक दिन में ये सारी चीज़ें सीखना पॉसिबल नहीं है। हो सकता है 1 मंथ में भी आप ना सीख पाए, बट दैट्स कम्प्लीटली ओके, बिकॉज हमारा यहाँ पे टारगेट ये है कि हमें इंग्लिश अच्छे से आनी चाहिए। आप धीरे धीरे भी इंग्लिश सीख सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर हमें फोकस करना है कि हम इंग्लिश में बेटर कैसे होते हैं, कैसे हम इंग्लिश को अच्छे से कंप्लीटली सीखते हैं। एंड जब आप इन सारे टॉपिक्स को एक एक करके कवर कर लेंगे, आपको अगर इनमें कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर कमेंट्स में दे दूंगी। ऑल्सो फ्रेंड्स, जब आप ये सारी चीज़ें सीख जाएं, जब आपको लगेगा कि अब आपको एडवांस इंग्लिश सीखनी है, तो आप एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं, उन्हें सीख सकते हैं। उसके साथ ही साथ फ्रेजेस एंड इडियम्स का भी यूज़ अपने कॉन्वर्जेशन में कर सकते हैं, तो उसके लिए आप फ्रेजेस एंड इडियम्स भी सीख लीजिएगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये सब चीज़ें सीखनी कैसी हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने अल्फ़ाबेट सीख लिए, आपने वर्ड सीख लिए, उसके बाद आपने सेंटेंस मेकिंग एंड ट्रांसलेशन सीख लिया। अब आप ग्रामर सीखना चाहते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप वर्ब्स सीखिएगा, वर्ब्स को हिंदी मीनिंग के साथ सीखिएगा, वर्ब्स के सारे तीनों फॉर्म्स को सीखिएगा एंड उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। आई मीन टू से डेली के 10 वर्ब्स लर्न कीजिएगा एंड उन्हें अपने कॉन्वर्जेशन में बोलने की कोशिश कीजिएगा। ऐसा आपको कुछ दिनों तक करना है, जब तक कि आप वर्ब्स को बहुत अच्छी तरीके से लर्न नहीं कर लेते हैं। जब आप वर्ब्स लर्न कर लेंगे, तब आप टेंसेस सीखने की कोशिश कीजिएगा। मेरे चैनल पर जो मैंने वीडियो टेंस से रिलेटेड डाले हैं, उसमें मैंने टेंस कैसे लर्न करना है इसके बारे में भी बताया है। तो आप स्ट्रक्चर के थ्रू टेंसेस लर्न कर सकते हैं, या फिर आप उसे डायरेक्टली सेंटेंसेस के थ्रू समझ के भी लर्न कर सकते हैं, बट आपको उसकी प्रैक्टिस भी करते रहनी होगी। बहुत बार क्या होता है ना फ्रेंड्स, हम बोल के कुछ चीज़ें नहीं सीख पाते हैं, तो हमें लिख लिख कर भी सीखना पड़ता है। तो टेंस जब आप सीखेंगे, तब आप टेंस से रिलेटेड सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिएगा, स्ट्रक्चर के थ्रू सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो अगर आपको लिखकर बनाना इजी लगता है एंड आपको अच्छे से समझ में आता है लिखने से, तो आप लिख के भी टेंस सीख सकते हैं एंड उसके साथ ही साथ आपको बोल बोल कर भी प्रैक्टिस करनी होगी। यही सेम प्रोसेस आपको मॉडल सीखते वक्त भी करनी है। प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस एंड आर्टिकल सीखते वक्त भी यही सेम प्रोसेस आपको करना है। आप पहले वीडियोस देखेंगे, उसके बाद आप लिख लिख कर लर्न करेंगे एंड उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे बोलने की। कुछ दिनों तक जब आप ऐसा करेंगे, तो धीरे धीरे आपको ये चीज़ें लर्न होने लग जाएंगी, अच्छे से समझ में आने लग जाएंगी। एंड उसके बाद आप इडियम्स एंड फ्रेजेस भी सीख लीजिएगा। इसी तरीके से लिख कर भी आप सीख सकते हैं, वीडियोस देख करके भी सीख सकते हैं, बट इडियम्स एंड फ्रेजेस को आपको अपने कॉन्वर्जेशन में बोलकर भी प्रैक्टिस करनी होगी। इसको और एडवांस करने के लिए एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स भी आप सीख लीजिएगा। स्ट्रक्चर के थ्रू सेंटेंस बनाना इसमें सिखाया जाता है, तो वो आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा एंड उनकी भी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। आई मीन टू से उन सेंटेंसेस की आपको अपने कॉन्वर्जेशन में प्रैक्टिस करनी होगी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप लेवल 0 से एडवांस्ड इंग्लिश इजीली सीख पाएंगे। मैंने इंग्लिश
बोलना अपने स्कूल टाइम में सीखा था। मैं अपनी स्कूल की पढ़ाई करती थी, उसके साथ ही साथ मैं इंग्लिश बोलने की भी कोशिश करती थी। मैं इंग्लिश ग्रामर पर ज़्यादा फोकस करती थी एंड इसी तरीके से मैं एक एक टॉपिक को कवर करते चली जाती थी। जैसे मैं कुछ दिनों तक टेंसेस सीखती थी, उन्हें समझने की कोशिश करती थी, उनकी प्रैक्टिस करती थी, लिख के प्रैक्टिस करती थी, उसके साथ ही साथ मैं बोलकर सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करती थी। एंड इसी तरीके से फ्रेंड्स मैंने इंग्लिश से रिलेटेड एंड इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड एक एक टॉपिक को कुछ कुछ दिनों में सीखा है, लिख कर भी सीखा है एंड उनकी बोलने की कोशिश भी की है, बोलने की प्रैक्टिस भी की है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग पढ़ाई के साथ साथ ग्रामर को इतना ज़्यादा डीपली सीखना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता था, बट समहाउ मैनेज कर लेती थी मैं एंड इस तरीके से मैं कोशिश करते रहती थी, प्रैक्टिस करते रहती थी। बट अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं, आई मीन टू से अगर आप स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं, कॉलेज में नहीं पढ़ रहे हैं, अगर आपको सिर्फ इंग्लिश सीखनी है तो फिर तो आपके पास काफ़ी अच्छा टाइम होगा एंड आप इजीली एक एक टॉपिक को कवर कर सकते हैं एंड एक एक टॉपिक की अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड एक एक टॉपिक को अच्छे से डीपली सीख सकते हैं। सो फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा and you guys found today's information useful. So friends, if you enjoyed this video, please don't forget to like, share and subscribe to my channel and thank you so much for watching the video.